नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का बुलेटिन। टीवी 9 भारतवर्ष आज जश्न आजादी का स्पेशल एडिशन आपके लिए लेकर आया है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे हिंदुस्तान का जोश हाई है। सबसे पहले आज के जश्न की एक साथ 30 तस्वीरें देखिए। तो ये 30 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये 30 तस्वीरें बताती हैं कि भारत किस तरह से अपने आज़ादी के जश्न को हर साल मनाता है। ये 74वें स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें, जहां लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, झंडा फहराया और आज एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था और इसके अलावा सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने के मामले में चौथे नंबर पर आ गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और उसके बाद अब यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। 7वीं बार उन्होंने आज लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराया। तो लाल किले से पीएम मोदी के ऐतिहासिक भाषण में कब कब तालियां बजी। चीन से लेकर पाकिस्तान तक मोदी का संदेश क्या है, और मोदी ने बताया कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज कब आने वाली है। वहीं जश्न आजादी के मौके पर पैंगोंग झील में तिरंगा झंडा फहराया गया। कश्मीर की जमीन को आतंक से दहलाने वालों को खुद कश्मीरियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे पहली बार लाल किले पर लगा हिंदुस्तान का रक्षा कवच। इसके अलावा क्या अमेरिका ने अब वर्ल्ड वॉर का पक्का इरादा कर लिया है? साउथ चाइना सी में बड़ी हलचल पर पूरी खबर क्या है? साथ ही आपको दिखाएंगे सुशांत के लिए बाबा रामदेव का शांति यज्ञ। तो आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। तो आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आखिर इस आजादी की कीमत क्या है। करोड़ों लोगों ने टीवी से चिपककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, उनके भाषण को सुना, बापू की समाधि पर जाते देखा, तिरंगे को सलाम करते देखा। आज जश्न आजादी का दिन है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का दिन है। आज 135 करोड़ देशवासियों के लिए हमारी आजादी के संघर्ष को याद करने का दिन है। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज के सवेरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। बापू की समाधि पर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि दी, उन्हें शीश झुकाकर नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले की तरफ उत्साह के साथ बढ़े। पीएम के लाल किला पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम को तीनों सेना प्रमुखों ने सम्मान दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों की सलामी ली। दिल्ली के लाल किला में ध्वजारोहण के दौरान सेना की तीनों टुकड़ियों ने परेड किया। इस बार सेना की परेड में खास बात यह थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा ख्याल रखा गया। लाल किले की प्राचीर से जब हम यहाँ मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि किस तरह से शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। जितने भी गणमान्य अतिथि आए हैं, ये पहले की संख्या में लगभग 20% हैं और इनके बीच बैठने का जो अरेंजमेंट है उसमें काफी डिस्टेंस रखा गया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर शब्द का 40 बार इस्तेमाल किया, कोरोना शब्द का 25 बार, विकास शब्द का 18 बार, मिडिल क्लास 16 बार बोला, 10 बार संकल्प शब्द का इस्तेमाल किया और 7 बार यूथ शब्द का। पीएम मोदी ने 7वीं बार झंडा फहराया। पीएम मोदी कांग्रेसी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा बार लाल किला पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए देश के दुश्मनों को भी चुनौती दे डाली। ड्रैगन और आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने क्या कहा, अब ये सुनिए। इतनी पूर्वक नमन कर। उधर पीएम मोदी ने लाल किले से जनता को आश्वासन दिया कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर है। भारत में 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरणों में है। बस वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। मेरे प्यारे तो आज देश के जवानों का जोश जबरदस्त हाई दिखा। आईटीबीपी के जवानों ने सीधे पैगोंग से झील में उतरकर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
ये ड्रैगन को सीधी चेतावनी है, ये चीन को कड़ा संदेश है, ये दुश्मनों के खिलाफ डटकर खड़े रहने का दृढ़ संकल्प है। हिंदुस्तान को अपनी स्वाधीनता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना आता है और ये इसका साक्षात प्रमाण है। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं सालगिरह पर लद्दाख में आईटीबीपी के जवान आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने खास मौके पर तिरंगे को सलामी दी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे तिरंगे को फहराया। कभी झील के पास तो कभी झील में खड़े होकर उन्होंने तिरंगे को सलाम किया। पहाड़ों के बीच बनी ये वही खूबसूरत पैंगोंग झील है जिसे लेकर चीन अपनी चालबाजियां दिखाता रहता है। ये वही पैंगोंग झील है जिसे लेकर ड्रैगन लगातार साजिशें करता रहता है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो कुछ हुआ उसका असर पैंगोंग झील पर भी पड़ा। चीन ने न सिर्फ पैंगोंग पर दावा किया बल्कि ऐसी भी खबरें आईं कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग से कुछ ही दूरी पर अपने ठिकाने बना लिए हैं। लेकिन इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि जिनपिंग का कोई भी झूठ सच्चाई को नहीं बदल सकता। ड्रैगन की कोई भी चाल हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकती। ड्रैगन की कोई भी चालबाजी हमारे वजूद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। यह नया और बदला हुआ भारत है। हमारा एक एक जवान चीन के 100 कायर सैनिकों पर भारी है। उधर कोरोना वायरस की वजह से इस बार अटारी वाघा बॉर्डर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बिना आम लोगों की मौजूदगी के भी जवानों ने जबरदस्त जोशीले तरीके से आजादी का जश्न मनाया। ये है अटारी वाघा बॉर्डर। एक तरफ है हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और जश्न आजादी के सबसे बड़े त्योहार की यहां अलग ही तस्वीर दिखाई दी। कोरोना वायरस की वजह से इस बार इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए आम लोगों को इजाजत बेशक नहीं थी, लेकिन जवानों का जोश बहुत हाई था। सर पब्लिक नहीं थी इस बार, पब्लिक होती है तो काफी और भी जोश होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जोश होता है, लेकिन आज जो है कोरोना वायरस के चलते जो है बहुत समस्या देश में, इसलिए जो है आजकल समस्या है, इसलिए पब्लिक नहीं आ पा रही है। लेकिन जोश में कोई कमी बीएसएफ की? कोई कमी जोश में नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लंबी चौड़ी कद काठी वाले बीएसएफ के ये वो जवान हैं जिनकी कदम ताल से सरहद पार बैठा दुश्मन कांप उठता है। ये एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां बांटते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से जोश में हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। सर इस बार पब्लिक नहीं थी, थोड़ा जोश कम लगा या पूरा अभी भी आपका जोश उतना ही बरकरार? उतना ही बरकरार है। जोश में कोई कमी नहीं है, जैसे पहले था वैसे अभी है। कोरोना ने कुछ कम किया, अगर पब्लिक होती तो यहाँ जोश अलग ही देखने को मिलता है। वो माहौल कुछ और होता है पब्लिक के सामने, बाकी अभी अकेले हैं तो उसका अलग है। तो लड्डू खाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। देश को इन वीर जवानों पर नाज है। पूरे हिंदुस्तान को हमारी सरहद पर तैनात इन शूरवीरों पर फक्र है और इन तस्वीरों ने जश्न आजादी को और भी खास बना दिया है। और हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही दुश्मनों से नहीं निपटती, देश के अंदर अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे भी बखूबी निपटती है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी ने ऐसा ही एक वीडियो जारी किया है।
और पीएम मोदी के भाषण के दौरान हिंदुस्तान के जाबाजों ने ऐसा सुरक्षा कवच बनाया था जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए अपने देश में बने उस एंटी ड्रोन सिस्टम को जो हर खतरे से निपटने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, उस वक्त लाल किले पर तैनात था हिंदुस्तान का बनाया गया ऐसा रक्षा कवच जिसके आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हां, लाल किले पर पहली बार तैनात किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम। ये वो एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे हिंदुस्तान ने खुद बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जो किसी भी ड्रोन हमले से बचाव के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इसके जरिए ड्रोन की समस्या खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से सुरक्षा एजेंसियां बड़े स्तर पर संभावित खतरे से निपट सकेंगी। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन्स का पता लगा सकता है और लेजर हथियार की क्षमता के आधार पर 1 से 2.5 किलोमीटर तक लक्ष्य तय कर सकता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से आज इसे लाल किले पर तैनात किया गया। डीआरडीओ के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। डीआरडीओ ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो या तो जैमिंग कमांड के जरिए माइक्रो ड्रोन्स को नीचे ला सकती है या लेजर गाइडेड हथियार के जरिए ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है। लाल किले पर तैनात यह एंटी ड्रोन सिस्टम लद्दाख में भी भारतीय सेना के काम आने वाला है। उधर एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, लेकिन आज जश्न आजादी के दिन कश्मीर की आवाम का हौसला देखने वाला था। पीएम मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण श्रीनगर की सड़कों पर बड़ी बड़ी एलईडी पर किया गया। एक दिन पहले ही आतंकियों ने नौगाम में कायराना हमला किया था। दहशतगर्दों ने श्रीनगर के नौगाम को तहनाने की कोशिश की थी। इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, लेकिन ऐसे हमले हमें डरा नहीं सकते। इसके ठीक 24 घंटे बाद की तस्वीर देखिए। कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। धुआं मुक्त रसोई गैस की व्यवस्था हो, एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित टास्क जा रहा है। श्रीनगर में आतंकी हमले के 24 घंटे बाद स्वतंत्रता दिवस की छटा दिखाई दे रही है। परेड स्थल के बाहर सख्त सुरक्षा देखने को मिली। श्रीनगर में सड़क पर इस तरह बड़े बड़े एलईडी लगाए गए ताकि सिविल विभाग के कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देख सकें। पूरे देश के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी जो है 74वें स्वतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। हम आपको उस स्थल जहाँ पे ये जो अभी समारोह चल रहा है उसके बाहर के जो दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें, पहली बार ऐसे एक टॉप एलसीडी लगाया गया है ताकि जो कर्मी यहाँ पे बाहर रहते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वो भी जो है इस समारोह को लाइव देख सकते हैं और इसका सीधा प्रसारण ऐसे स्क्रीन्स पे किया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी यहाँ पे जो है सीधे प्रसारित किया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।